दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की विस्तृत कथा। प्रस्तावना। भारत की पावन भूमि ऋषियों और मुनियों की तपस्थली रही है। यहीं जन्मे अनेक महापुरुषों ने धर्म की रक्षा की और ज्ञान की ज्योति जगाई। उन्हीं में से एक थे आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने केवल 32 वर्ष की छोटी आयु में ऐसा अद्भुत कार्य किया जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता को राह दिखाता रहेगा। जन्म की कथा। केरल के कालीकट जनपद का छोटा सा गांव था कालडी। यहाँ रहते थे शिव गुरु और आर्यांबा। धन संपत्ति अधिक न थी, पर मन में भक्ति और जीवन में धर्म था। कई वर्षों तक संतान सुख न मिलने पर दोनों पति पत्नी दुखी रहते। अंततः उन्होंने भगवान शिव का घोर अनुष्ठान किया। एक दिन शिव गुरु को स्वप्न आया। भगवान शंकर बोले, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा। वह तेजस्वी होगा, अद्वैत वेदांत का प्रचारक बनेगा, किंतु ध्यान रहे उसकी आयु लंबी नहीं होगी। कुछ समय बाद आर्यांबा ने एक अद्भुत तेज से दीप्त शिशु को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरे गांव में हर्ष फैल गया। पुत्र का नाम रखा गया शंकर। विलक्षण बालक शंकर सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों में रमते, वहीं शंकर वेद मंत्र गुनगुनाते। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। 5 वर्ष की उम्र तक उन्होंने वेद पाठ में निपुणता प्राप्त कर ली। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें तो स्वयं महादेव का अंश है। परंतु सुख अधिक समय तक ठहरा नहीं। जब शंकर 7 वर्ष के थे, उनके पिता शिव गुरु का निधन हो गया। घर पर दुख का साया छा गया। अब शंकर का पालन पोषण उनकी मां आर्यांबा ने अकेले किया। मगरमच्छ और सन्यास। एक दिन की बात है। शंकर अपने साथियों के साथ पेरियार नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। साथी भयभीत होकर तट की ओर भागे। तब शंकर ने ऊंची आवाज में मां को पुकारा, मां, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें, तभी यह बंधन टूट सकता है। मां हतप्रभ रह गईं। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बेटा, तू बहुत छोटा है, पर यदि यही तेरी नियति है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। जो ही मां ने अनुमति दी, शंकर ने भीतर ही भीतर संन्यास ग्रहण कर लिया। आश्चर्य! मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। उस दिन से शंकर का जीवन बदल गया। गुरु गोविंद पाद से शिक्षा। शंकर अब सन्यासी हो चुके थे। ज्ञान की तलाश में वे उत्तर की ओर बढ़े और नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां तपस्या कर रहे थे महान योगी गोविंद पादाचार्य। शंकर ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे शरण दें। मैं सत्य और अद्वैत की खोज में आया हूं। गोविंद पाद ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, तू वही दीपक है जिसकी प्रतीक्षा थी। तू अद्वैत वेदांत का मर्म फैलाएगा। गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया, योग और वेदांत की शिक्षा दी। कुछ ही वर्षों में शंकर शास्त्रों के परम ज्ञाता बन गए। दिग्विजय यात्रा। गुरु की आज्ञा लेकर शंकर निकल पड़े पूरे भारत भ्रमण पर। उनकी यात्रा केवल पैदल नहीं, बल्कि विचारों और दर्शन की भी थी। काशी की संकरी गलियों में शंकर ने कई विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने समझाया, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं, वैसे ही जीव और ब्रह्मा अलग नहीं। लोग उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गए। मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। मिथिला के महान पंडित मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ पूरे भारत में प्रसिद्ध था। जब शंकर वहां पहुंचे तो एक विराट सभा लगी। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती निर्णायक बनी। दोनों विद्वानों की बहस कई दिनों तक चली। अंततः मंडन मिश्र शंकर की तर्क शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने संन्यास धारण किया और शंकर के प्रमुख शिष्य बन गए। चांडाल प्रसंग। काशी में एक दिन शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर लौट रहे थे। सामने से एक चांडाल आया। शिष्य बोले, हट जा मार्ग से। शंकर ने रोककर कहा,
क्या हटाओ उसके शरीर को या उस आत्मा को जो सब में समान है? यदि आत्मा सब में एक है तो मैं और वह भिन्न कैसे? चांडाल उनके चरणों में गिर पड़ा। यह अद्वैत का जीवंत प्रमाण था। 4 मठों की स्थापना। शंकराचार्य ने धर्म की एकता और संगठन के लिए भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी, पश्चिम में शारदापीठ द्वारका। इन मठों ने सनातन धर्म को स्थायी आधार दिया। अल्पायु में अमरत्व। 32 वर्ष की छोटी आयु में शंकराचार्य ने हिमालय की पवित्र गुफाओं में शरीर त्याग दिया, परंतु उनके कार्य आज भी जीवित हैं। उनकी अमर वाणी आज भी गूंजती है। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव स्वयं ब्रह्मा है। उपसंहार। आदि गुरु शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि भारत की आत्मा के रक्षक थे। उन्होंने सिखाया कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है।